उन्होंने मैसेज किया था मुझे ओआईजीनी के हिस्सा, एज पर ओआईजीनी मैंने माइनस में मुझे दिख रहा था, मतलब नेगेटिव में था, लेकिन सिर्फ ओआईजीनी के वजह से ही मैंने होल्ड किया ट्रेड को और ऊपर तक चला गया, ठीक है। और फाइनली उन्होंने प्रॉफिट पर क्लोज किया। ओके, सो अभी सबको दिख रहा होगा कैंडल्स तो रेड फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रेंथ है ये इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द मैजिक ऑफ ओआईजीनी, ठीक है। तो यहां से अगर कुछ बुलिश कैंडल बन रहा है, देन आई विल टेक ए लॉन्ग पोजीशन। दिस इज द गेम चेंजिंग फीचर। तो सपोर्ट एरिया से बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, आपका यहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। और आपका अभी हमें ढूंढना है कि टेक प्रॉफिट किधर है, ठीक है। रेजिस्टेंस किधर है? अगर ये 100% है हमारा, मतलब 100% तो होने वाला है, तो अभी हम एक एक वर्चुअल ट्रेड लेंगे, एक डेमो ट्रेड लेंगे। अब पहले तो हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिस करना सिखाता हूँ आपको। तो ये वाला पोर्शन क्या है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ये वाला राइट वाला पोर्शन क्या है, अभी तो उतना तो आपको मैथमेटिक्स और उतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो ग्रीन, वॉट एवर यू सी इन ग्रीन कलर, that is considered as support, and whatever you see in the red color, that is considered as resistance, okay। एंड ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर इंडिकेट करते हैं स्ट्रेंथ। तो इतना तो मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल आपको आता होगा। तो बस ये 97 मतलब वेरी स्ट्रांग, और 36 ये कुछ इसकी औकात नहीं है इसको रोकने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया, ये 97 अगर सच में ये जो ब्रेकडाउन रियल होता, तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल दिखाएंगे, ओके। तो आपको पहले तो इसने फेक ब्रेकडाउन से बचा लिया और एक राइट साइड ट्रेड में एंटर करवा दिया इसने, ठीक है। अभी डेमो ट्रेड करेंगे। सो दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू ओआईजीनी। पहले आपको 1 महीने का डेटा मिलता है, उसके डेटा को लेकर आपको प्रैक्टिस करना है। तो डेमो ट्रेड करेंगे। तो अगर किसी को स्ट्राइक प्राइस के बारे में कंफ्यूजन होता है हमेशा, आपको लगता है शायद ये स्ट्राइक प्राइस डीके होके जीरो हो जाएगा क्या, तो इसके लिए आपको इसको क्लिक करना है, रिस्क एनालाइजर। तो रिस्क एनालाइजर क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ सिलेक्ट करना होता है कि आप ऑप्शन बायर हो कि आप ऑप्शन सेलर हो। अगर ऑप्शन, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ अस आर ऑप्शन बाइंग करते हैं हम लोग, ऑप्शन बाइंग। और आपका व्यू बुलिश है कि बेरिश है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर बुलिश जोन पर मेरा व्यू बुलिश है, ठीक है। तो मैं बुलिश ट्रेड लूंगा। तो ये निकल के आ रहा है बाय 25,350 सीई, तो इसको आपको बाय करना है, ठीक है। तो 25,350 का सी हम लेते हैं यहाँ पर। तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं 1 लाख रुपए कितना बनता आज, ठीक है। तो इतना क्वांटिटी हमारा हो गया, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 1 लाख रुपए, 1,09,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने बाय किया यहाँ पर, ओके। सो एज पर आर सेटअप, आपके पीछे कोई बुल खड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आप नहीं तो आप मतलब मारे जाओगे। तो यहाँ पर ऊपर की साइड अगर ट्रेड ले रहे हो, तो आपके साथ कौन खड़ा है, आपके साथ कोई इंस्टीट्यूशन है क्या, आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्या? हाँ है, मेरे पास, हमारे साथ ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास। तो आप यहाँ पर अगर एंट्री लेते हो, तो आपका स्टॉप लॉस इधर कोई भी कैंडल क्लोजिंग बिलो दिस लेवल, आप मोटा मोटी मान के चलो बिलो दिस लेवल वुड बी योर स्टॉप लॉस, ठीक है। और टेक प्रॉफिट कितना है, तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि हिमांशु जी ने भी बोला, आपका 1:1 या फिर और मैं तो 1:1 में बिलीव नहीं करता, मैं हमेशा 1:2 में बिलीव करता हूँ। तो 1:2 क्या हमारा 1:2 बनता है, यहाँ पर देखते हैं। तो ये हो गया आपका सपोर्ट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ये 97% का, ये थोड़ा बहुत रोक सकता है, लेकिन मे भी मुझे अंदाजा है कि इधर टच करके थोड़ा सा नीचे आके आकर यहाँ तक जाएगा, इतना मुझे पहले पता चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये 90%, ये तो 100% था एक टाइम पर। तो अगर ये 100% है, तो ये 100% को ये ही रोक सकता है, ठीक है। ये स्ट्रांग है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, आगे जाते हैं क्या क्या होता है। अभी स्ट्रांग हो गया ये, ठीक है। तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि एक्चुअल में मेरे साथ बुल्स हैं। आपने अगर बैक टेस्ट नहीं किया होगा, आप यहीं पर घबरा के ट्रेड क्लोज कर देंगे, अरे 8,000 हो गया, बहुत हो गया।
ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपका मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है। ओके, अभी टारगेट के लिए जाएंगे। टारगेट के लिए आपको इसको क्लिक करना है, ओ आई एक्टिविटी को। दिस इज द गेम चेंजिंग फीचर। मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, याद होगा आपको, ये बताता है कि आज का मार्केट का रेंज क्या होने वाला है। तो ये जो डार्कर कलर की शेड आपको दिख रहा होगा, तो मैं दोबारा से वो स्क्रीन शेयर करता हूं। तो ये करंट मार्केट का सिनेरियो बताता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ओ आई एक्टिविटी, जो कि इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग दिखाता है। बहुत हैवी, मतलब कहाँ पर उनका इंटरेस्ट है, कहाँ पर रिटेलर का इंटरेस्ट नहीं है, वो सब बताता है ये। तो आपको इसमें लेंथ ऑफ द बार्स को ढूंढना है। ठीक है, लेंथ ऑफ द बार्स मीनिंग आप ये नोटिस करो, ये जो बड़े बड़े बार्स 100 पॉइंट के अंदर है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको ऐसा ड्राइंग करके हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, और ये वाले पोर्शन में इसमें क्या हुआ है कि रेड कलर के लंबे बार्स आपको दिख रहे होंगे। ये बेरिस का सिनेरियो है। तो ऐसा अगर ये जो बीच वाला सिनेरियो अगर बन बन रहा है तो मार्केट नीचे आएगा। ऐसा अगर बन रहा है तो मार्केट एक ही जगह में घूमेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा सिनेरियो दिखता है तो बहुत तेजी से ऊपर भागेगा। इतना आप याद कर लो। ठीक है, इसको बाद में हम रिलेट करेंगे कैसे है क्या नहीं। तो अभी वो चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो अभी आपका हो गया। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि टारगेट मुझे दिखा रहा है कि ओ आई एक्टिविटी दिखा रहा है कि सम इंस्टीट्यूशन इज, आई मीन डोमिनेंट। कौन दिखा रहा है आपको यहाँ पर? ग्रीन कलर, दैट मीन्स बायर डोमिनेटर लेवल है ये भी। मतलब आज के मार्केट में बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। और टारगेट मेरा दिखा रहा है, पहला ये वाला हो गया, दूसरा टारगेट ये होने वाला है। दैट मीन देयर आर चांसेस कि मार्केट इधर जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अगर हमने पहले एंट्री यहाँ पर हमने ले लिया है ऑलरेडी, कहाँ पर पार्शियल बुक करेंगे वो देखेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ हुआ, 94% था। लेकिन यहाँ पर एक रेड कैंडल अगर फॉर्म होता तो मैं ट्रेड को क्लोज कर देता। ठीक है, लेकिन एक भी रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल के बाद ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो बेरिश का है, बेरिश स्ट्रेंथ इनका जो था, यहाँ पर जो बेयर बैठा था वो धीरे धीरे वीक हो रहे हैं, मतलब वो भाग रहे हैं। वो 90 समथिंग था, अभी 89 है। थोड़ा आगे जाएंगे, 86 है। ये अभी वीक हो गए। वीक, वीक मतलब ये रेजिस्टेंस वीक है अभी। रेजिस्टेंस उतना रजिस्ट ये जो मूव बन रहा है ये उनको रोक नहीं पाएंगे अभी। नीचे नहीं, शायद नीचे नहीं आ पाएगा। ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। ये जो जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर पोजीशन बिल्ड कर रहा है, तो यहाँ तक वो लेके जाना चाहता है। उसके ऊपर देखते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है अभी तक के लिए। अभी देखते हैं क्या होता है। तो मेरा पोजीशन अभी होल्ड है। ठीक है, और एक बात, हमारा जो 1 2 3 सेटअप हमने हमेशा मैं बताता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर एंट्री नहीं लिया था वो भी यहाँ पर ले सकते हैं 1 2 3 सेटअप के हिसाब से। 1 2 3 सेटअप यहीं से एक्टिवेट हो गया था हमारा। और मैंने जो स्क्रीनशॉट डाला हुआ था, हमारा एंट्री भी यहीं पर हुआ था, एग्जैक्टली यहीं पर हुआ था, ये सेक्शन में। ठीक है, तो अभी देखते हैं। ये बार्स को देखकर मैं क्लियर हो चुका हूँ, मार्केट यहाँ पर जाएगा, निफ्टी यहाँ तक जाएगा। ठीक है, आपने अगर बैक टेस्ट नहीं किया है तो यहाँ पर आप घबरा के क्लोज कर दोगे। ठीक है, पकड़ के रहना है मुझे। क्यों पकड़ के रहना है उसका रीजन बताता हूँ। आपको लग रहा होगा कि रेड कलर बार्स लंबे बन रहे हैं। नहीं, लंबे तो बन रहे हैं लेकिन ये जो रेजिस्टेंस स्टिल वीक है। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। रेजिस्टेंस वीक है तो ये टूटेगा ही टूटेगा। तो मैं रेजिस्टेंस को ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, वीक है तो कहाँ जाएगा मार्केट? तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? तो पहले तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ था। तो अभी आपके साथ कौन बुल खड़ा है? ये खड़ा है। तो कोई भी कैंडल अगर कोई भी ट्रेडर अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर काम करता है तो आपका नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग, देन आपका
हो जाना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और टारगेट हमारा आपका ये होना चाहिए, ठीक है। तो टारगेट देखते हैं, मुझे और भी क्रिस्टल क्लियर पता चला, बुल्स गेटिंग, जो भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर एक्टिव था वो भी और एग्रेसिव हो गया, ठीक है। देखते हैं, हाँ अभी देख यहाँ पर सिनेरियो बन के आ रहा है। मुझे अभी नया टारगेट दिखा रहा है 25,700, और वो बहुत लंबा बन रहा है, ठीक है। ये छोटे वाले पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये लंबे वाले पर, लंबा वाला कोई तो बैठा है यहाँ पर, मतलब कोई तो है जो कि मार्केट को इधर तक ले जाना चाहता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे, स्पाइक मार्केट देखा जा रहा है, राइट। ये धीरे धीरे छोटे हो, मतलब धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट कम होता गया, ठीक है। ये हो गया आपका 80%। और अभी कितना प्रॉफिट आपका बन के आ रहा है, यहाँ पर कुछ सिचुएशन, स्टिल मेरा पोजीशन होल्ड है अभी, मैं कुछ नहीं करूँगा, होल्ड करूँगा, मेरा होल्ड ही था। इसको थोड़ा ध्यान ध्यान से देखिए, इसको आपको, इसको ये परसेंटेज को देखना है और ये वाले बार्स को देखना है ओआई एक्टिविटी टैब पर। इसको देखकर मैंने होल्ड किया था। तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ तक हो जाना चाहिए। बुल आपके साथ ये खड़ा है, ग्रीन कलर, ठीक है। ये भी, ये अभी हो गया, देखिए ये भी डब्ल्यू हो गया, मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस, ये भी वीक हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर और एक पोजीशन लिया हुआ था, मैंने बोला था कि छोटा सा क्वांटिटी लिया था, क्योंकि अभी 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ मेरा प्रॉफिट बन के आ रहा है 90,000 रुपये के आसपास, ठीक है। आपका एक ही दिन में 2x हो रहा है, 2x हो रहा है। तो ये भी ब्रेकआउट हो गया 76%। तो अभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इसके नीचे, कोई भी कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करता है, दैट दैट वुड बी आवर स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ग्रीन कलर के बड़े बार स्टिल बन रहे हैं, तो मेरा पोजीशन ऑन है अभी। यहाँ पर मुझे एक यूजर का आज मैसेज आया था कि सर हम क्या करें, तो हम लोग लाइव करवाते नहीं है, लेकिन इसको देखने के बाद, ये जो रेड बार्स बन रहे थे, इसको देखने के बाद आप, मेरा पोजीशन यहाँ पे क्लोज हो गया था, ठीक है। लेकिन एज पर द रूल एक कैंडल इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, क्लोज अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ पर आपका क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आपका ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए, तो क्लोज हो गया, ठीक है। तो आपका कितना प्रॉफिट बना आज, 76,000 रुपीज, जो कि अप्रोक्सीमेटली 76% इन 1 डे। दिस इज द पावर ऑफ ऑप्शन बाइंग। अगर आप डिसिप्लिन से करते हो, ध्यान से करते हो, ओआईजीनी के साथ करते हो, तो हिमांशु जी की तरह आपका प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। सो ये 5 साल के बाद देयर इज अ रीजन, इस एप्लीकेशन में कुछ है जो कि उन्हें कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा है, और आपको भी बना सकता है अगर आप डिसिप्लिन से करो, ठीक है। एक दो यूजर ऐसे थे जो कि ये सोचते हैं कि हम आज सब्सक्रिप्शन ले जाएंगे, हम कल से प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे। ऐसा मैं रेकमेंड नहीं करता कभी भी किसी को। उनको पहले सब्सक्रिप्शन लेके 1 महीने का बैक टेस्ट करना है, जैसा कि मैंने ये वाला बैक टेस्ट किया अभी। आपको हिस्टोरिकल डेट्स पर जाकर बैक टेस्ट करना है, ठीक है। बैक टेस्ट करने के बाद ये जो जर्नल होता है, 1 महीने का जर्नल आपके पास होना चाहिए, ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन कलर का जर्नल होना चाहिए। फिर आप देख सकते हो ओआईजीनी भी फेल होता है कभी कभी, कितनी बार फेल होता है, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आप घबराओगे नहीं लाइव ट्रेड में, लाइव लाइव में आप घबराओगे नहीं, ठीक है। और एक बंदे का कॉल आया था, उसने एक लॉट से 8,000 रुपये किया, 8,000 रुपये का उन्होंने आज बनाया है। वो वीडियो शायद मैंने डाला था टेलीग्राम ग्रुप में। उन्होंने बोला कि शायद सर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ लास्ट 6 साल से, लेकिन आज तक मैंने इतना बड़ा टारगेट कभी तक होल्ड नहीं किया। बिकॉज ऑफ ओआईजीनी आई एम एबल टू होल्ड दिस ट्रेड, आई मीन डबल होने तक। दिस इज द पावर ऑफ ओआईजीनी। ये इतना तो आपको पता लग चुका होगा, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एवर मेड इन इंडिया।
उसका वैलिडेशन प्रूफ भी दिखाता हूँ आज। अभी देखते हैं, और एक दिन जाते हैं, और एक दिन में जाते हैं, कल के दिन में जाते हैं, कल जाते हैं। क्या हुआ था कल? अ, कैसे मतलब ब्रेक, तो आज का सिनेरियो आपको पता लग गया कैसे फेक ब्रेकडाउन, मतलब फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को पता लगाना है, ठीक है। कल देखते हैं कि रियल वाला ब्रेकआउट, रियल वाला ब्रेकडाउन कैसा दिखता है, कैसा होता है, ठीक है। तो पहले तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। तो प्राइस देखिए, अभी दोनों के दोनों रेजिस्टेंस एरिया एक ही जगह पर है और प्राइस नियर रेजिस्टेंस एरिया में है, ठीक है। और गैप अप समझ के कोई भी अगर सोच रहा है कि ये जो गैप ट्रेंड बन के आ रहा है इधर से, कोई भी सोच रहा है कि जो गैप इधर तक जाएगा और मतलब ऊपर ही जाता रहेगा, देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन उन्हें, अगर मैं ये जो स्ट्रेंथ को ऑफ कर देता हूँ, उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि ये वाला बेयर डोमिनेटेड जोन है। ये आपको ट्रेडिंग व्यू से पता नहीं चलेगा। ये एंटायर एरिया इज अ बेयर डोमिनेटेड एरिया, एकदम लाल कलर का है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, जैसे हिमांशु जी करते हैं हमारे। तो कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे, क्योंकि एक ही जगह पर प्राइस घूमे जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ बना, एक कैंडल बना, जो कि एक कैंडल बन के आ गया, जो कि मुझे पता, जो कि मुझे बेरिश कैंडल, तो बेयर्स डोमिनेटेड जोन से निकल के आ रहा है वो, ठीक है। मुझे अभी देखना है सपोर्ट कौन है, ठीक है। तो आपको सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन, ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली बन के आ जाता है ये, ठीक है। अभी सपोर्ट कौन है? ये ग्रीन, दैट मीन्स ये इसको रोक सकता है। क्या इसको रोकेगा? ये डब्ल्यू है, मतलब सपोर्ट वीक है, ये इसे रोक नहीं पाएगा। तो हायर चांसेस कि ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आने तक अगर ये स्ट्रांग हो गया, दैट मीन्स ये वहां से रिटर्न, यू टर्न मार के चला जाएगा। लोग सोचते हैं ये अभी गैप फिल हो गया, सपोर्ट पे है, अभी यू टर्न मार के चला जाएगा, लेकिन सपोर्ट वीक है, यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको ट्रेड। अभी देखिए क्या हो गया, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। ओआई एक्टिविटी क्या दिखा रहा है? रेड डोमिनेंट बार्स, रेड डोमिनेंट बार्स, मतलब इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट नीचे की तरफ है, और ये जो स्ट्राइक हम बेयर के साथ हैं, ठीक है। देन रिजल्ट आप देख सकते हो। अभी इसको कौन रोक सकता है, मैं दिखाता हूँ, ये इसको रोक सकता है, ठीक है। मतलब 100% स्ट्रॉन्ग। तो ये अभी ये सपोर्ट जोन का किसी काम का नहीं है मेरा, क्योंकि ये टूट के नीचे आ गया। तो इससे मैंने पता लगा लिया कि जो ब्रेकडाउन ये रियल वाला है, ठीक है। अभी देखते हैं, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? बेयर के पीछे, कोई बेयर के इसके पीछे, ठीक है। ट्रेलिंग आपका एक भी, अच्छा बाय द वे कल का ये करते हैं, मतलब जर्नल करते हैं। तो डेमो ट्रेड मैं पी लेता हूँ, पी बाय करता हूँ। पी मेरा बाय हो गया, मेरा क्वांटिटी 2,40,000 का हो गया। तो ये आपका सपोर्ट ब्रेकडाउन कॉन्फर्मेशन ग्रीन कलर का था, रेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ तक आते आते ये जो परसेंटेज को नोटिस करते रहना है, स्ट्रॉन्ग हो गया, 92% हो गया, ठीक है। 95 हो गया, 96 हो गया, मतलब और नीचे जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, कुछ एक वो स्ट्रॉन्ग वाला लेवल वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो एक पॉइंट पर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो रिमूव हो गया। अभी देखते हैं यहाँ पर रेस्पेक्ट करेगा कि नहीं मार्केट। ये भी डब्ल्यू हो गया, मतलब ये सपोर्ट भी वीक हो चुका है, मतलब मेरा ट्रेड अभी भी एक्टिव है। अभी टूट जाएगा, अभी देखते हैं ये जो डब्ल्यू हटता है, मतलब रिमूव होता है कि नहीं, या फिर क्या होता है। मतलब डब्ल्यू मीन्स वीक, वीक सपोर्ट, ये सपोर्ट किसी काम का नहीं है मेरा। एक भी ग्रीन कैंडल बन रहा है, लेकिन कभी भी ये स्ट्रांग नहीं बना। अभी रेड में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स दिस इज ए ट्रू ब्रेकडाउन, ठीक है। अभी आप एक चीज नोटिस करो, ये जो ओ आई पावर है, ओ आई पावर, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसको थोड़ा सा नोटिस करो आप। 6 धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो इसको कैसे रीड करना है? अगर ये स्ट्रेंथ
5 के आसपास है, दैट मीन्स थोड़ा बहुत चॉपी 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 मार्केट रहेगा, इतना तेज नहीं भागेगा। 5 के ऊपर थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आ जाता है। और ये भी बताता है मेरा आज का मार्केट सेंटिमेंट एक्सट्रीमली बेरिश। ठीक है, तो एक्सट्रीमली बेरिश मतलब मार्केट के साथ फाइट नहीं करना है आपको। ठीक है, ये इसको ध्यान से नोटिस करो। 9.6 हो गया आपका, 11 हो गया, ये भी सपोर्ट ब्रेक हो गया, 10, सडनली 62 हो गया, ये 62, 1 2 से बढ़ रहा था, सडनली 11 से 62 हो गया। यहीं पर मैंने जो कल वाला स्क्रीनशॉट था, इसको देखकर मैंने और एक पोजीशन लिया था, क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी, यहां से। ठीक है, अभी इंस्टीट्यूशन का सेंटिमेंट क्या है, लाल कलर दिख रहा है मुझे, इंस्टीट्यूशन यहां तक लेके आएगा। कल मेरे एक ब्रोकर के साथ मीटिंग था, उन्हें मैं बस प्लेटफॉर्म दिखा रहा था मैं उन्हें। तो आ, उन्हें मैंने बताया था कि मार्केट कल यही यही कहीं थे हम, 25,500 आएगा। तो एनीवेज, सो अभी देखते हैं, अभी 500 तो टारगेट नहीं है, अभी मेरा टारगेट है 25,600। ठीक है, ये देखिए क्या हो गया, 5,000। नया टारगेट बन के आ रहा है भाई, 25,500। मुझे मतलब प्रॉफिट नहीं बुक करना है अभी, मैं मूड में नहीं हूँ, क्योंकि रेड डोमिनेंट बार्स बने, मतलब बनते ही जा रहे हैं। एक भी कैंडल, एक भी ओआई एक्टिविटी में इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बुलिश की तरफ नहीं है। ये लंबा बार देखो, ये कॉन्फर्मेशन होता है, ये कॉन्फर्मेशन होता है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड में। हर एक पॉइंट पर ये जो रेड कलर, जो ग्रीन कलर के बार्स हैं, वो रेड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ऑलरेडी आप एक बेयर के साथ खड़े हो, 25,500 तक आ गया। ये मेरा फाइनल टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये 89% है। अभी देखते हैं इसके बाद वाला क्या होता है, 87, 18, 90, 92। अभी यहाँ पर 3 बजने को है अभी। ठीक है, कोई भी डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं बन रहा है, ये वीक नहीं हो रहा है, अभी वीक हुआ। और आपका क्या टाइम है, 3 बजकर 6 मिनट, 9 मिनट। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, ये आप यहाँ से, मैं तो रेकमेंड करूंगा 3 बजे से पहले आप रैप अप करो। ठीक है, तो आज कितना प्रॉफिट, अगर कल आपने ट्रेड लिया होगा, लिया होगा ध्यान से, तो 2 लाख रुपए कुड हैव बिकम दिस। ठीक है, और कल वो आज अवेलेबल नहीं हो पाए। कल हमारे एक यूजर ने, उन्होंने बनाया था 18 lakhs इन सेंसेक्स। मैंने बार बार मना करने के बावजूद भी उन्होंने सेंसेक्स लिया था। तो मैं मना करता हूँ सेंसेक्स में, लेकिन क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी था, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के गए थे। ओके, तो कल उनके साथ मंडे मंडे वेबिनार में उनके साथ कर दूंगा, उनका साइकोलॉजी क्या रहता है 5 लाख रुपए का मार्जिन जब वो लेते हैं तो। ओके, तो कल हम एक रात में हमारा एक वेबिनार हुआ था, तो ये बीटीएसटी भी थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करके देता है। कल हमारे एक राजेश जी करके कस्टमर है, एक यूजर है, उन्होंने रात में मुझे पूछा कि सर, ये कस्टमर के लिए हम, मतलब यूजर्स के लिए हम अलग से वेबिनार करवाते हैं जूम में, कभी कभी जूम में होता है, कभी कभी जोहो में भी होता है। तो वो मुझे पूछे कि सर, ये जो लंबे लंबे ऊपर की तरफ बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो मैंने उनको बोला, इसका मतलब कल आपको पता चलेगा। ठीक है, मतलब आज मार्केट इतना गिरे जा रहा है, इतना जोर से गिरे जा रहा है, मतलब 19 फरवरी को कोई अगर ओआईजीनी को ठीक से बैक टेस्ट किया होगा, अभी मैं प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि ये कल क्या होगा भी प्रेडिक्ट कर सकता है। क्या नीचे की तरफ कोई इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट है, नहीं है, छोटे बार्स हैं, ये रिटेलर है जो कि छोटे बार्स बनाकर बैठा है। इंस्टीट्यूशन ये है, ये बड़े बार्स बना रहे हैं। ठीक है,
तो इसलिए कल फ्लैट होके ऊपर चला गया। ठीक है। अभी और एक इंटरेस्टिंग दिन दिखाते हैं। आई होप इतना तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि कैसे रीड करना है क्या नहीं। अभी थोड़ा Q&A देख लेते हैं, किसी का कुछ क्वेश्चंस हो तो आप बेझिझक पूछ लीजिए, वी विल आंसर दैट। प्रीतम जी प्रीतम जी पूछ रहे हैं कि दो 25,650 पर ही क्यों रिवर्सल हुआ है। प्रीतम जी, ये मार्केट क्या करेगा ये किसी को पता नहीं है। ठीक है। आपको रेस्पेक्ट देना होगा मार्केट के बिहेवियर को, और डेटा के साथ जाना होगा। ठीक है। और डेटा चेंज होता रहता है, मार्केट के डायनामिक्स भी चेंज होते रहते हैं उसके हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि ये लेवल है मतलब 100% श्योरिटी ये जाएगा। उसके साथ अगर डेटा चेंज हो गया तो उसको भी आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अप वाले लेवल आर जैसे मॉर्निंग में परसेंटेज होता है, कॉलम बना। उमेश जी, क्या बोलो, मैं ठीक से समझ में नहीं आ रहा है आपका क्वेश्चन, है बाद में देख लूंगा आपसे। अच्छा, मनीष, ये वेबसाइट पर चलता है, इसका कोई ऐप वर्जन नहीं है अभी तक के लिए, वेबसाइट है। और लेकिन एक विद इन 4 to 5 months ही इसका ऐप भी आ जाएगा। मनीष, एआई कैंडल आज दिखाते हैं आपको। एआई कैंडल से एआई कैंडल मार्केट के टॉप और बॉटम से बनता है। आज एआई कैंडल के वजह से ही मार्केट रिवर्स हो गया, वो उसको दिखाते हैं आज। एक सेकंड। तो आज के डेट में चलते हैं। तो ये डार्क कलर में अच्छा दिखता है। ठीक है। तो ये होता है आपका एआई कैंडल। निफ्टी, ये हो गया निफ्टी 50 चार्ट, निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट। ठीक है। ये जो डायनेमिक कलर के कैंडल बनते हैं, इसके हाई लो ब्रेक होते ही आपको ट्रेड लेना है। और ये मींस बेरिश साइन। ये जो छोटे छोटे मतलब नियॉन ग्रीन मतलब बुलिश बुलिश साइन। एंड क्लिक कर देता हूँ। आज जो रिवर्स हुआ मार्केट, इसको नोटिस करो, इसको नोटिस करो। मतलब इसको कैसे रीड करना है ये कभी मैंने बताया नहीं है। ये एंटरप्राइज पैकेज का एक पार्ट है। तो इसको अभी रहने देते हैं, इसको फिर कभी दिखाएंगे। लेकिन ये मार्केट टॉप बॉटम कुछ हद तक प्रेडिक्ट करके देता है। इसकी एक्यूरेसी के बारे में भी हम बताएंगे। इसका पूरा बैक टेस्टेड रिपोर्ट है हमारे पास। वो दिखाने, किसी को अगर इंटरेस्ट है देन वी कैन शो। बाबूलाल जी, आई होप आपको क्लियर है कि मॉर्निंग से कैसे क्या देखना है। तो पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, कहाँ से प्राइस कहाँ से निकल के आ रहा है, और आपका रेजिस्टेंस किधर है, कौन आपको रोक सकता है, और आपके पीछे कौन खड़ा है। अगर आप अपसाइड ट्रेंड देख रहे हो तो आप किधर तक भाग के जा सकते हो, दौड़ के जा सकते हो। और आपके पीछे कौन खड़ा है इमीडिएट, आप मतलब आपके साथ कोई बुल खड़ा है क्या, उसको देखना है, कितना दूर वो खड़ा है। जितना दूर खड़ा होगा आपके मरने के चांसेस उतना ज्यादा होगा। ठीक है। मरने का चांस मीनिंग स्टॉप लॉस। What does it mean when red OI strength color changes? OI strength color changes, दीपक जी, ये है OI strength को जो मतलब अगर कोई मतलब OI strength का जो परसेंटेज होता है वो अगर समथिंग लेस देन 60 70 के नीचे है, तो हम लोग उसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते। सो इसलिए हम उसे फीका कर देते हैं ताकि वो आपके ध्यान में नहीं आए। ठीक है। तो आपको सिर्फ मतलब 70 और उससे ऊपर के जो स्ट्रेंथ हैं उसी के ऊपर ही ध्यान देना है। बाकी वट एवर यू सी इन लेस देन 60 उनकी औकात नहीं हो। वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। चारुण जी, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, मैं Q&A थोड़ा देख लेता हूँ अभी।
ओके। सो अभी और दो एग्जांपल देखते हैं। और एक जो कि फेमस एग्जांपल, क्योंकि मैं जो अब याद कीजिए, तो जो फोटो मैंने आपको दिखाया था वो एक्सट्रीमली बुलिश, बेरिश और चॉपी जोन का। तो एक दो एग्जांपल आपको मैंने दिखा दिया कि ये जो स्ट्रेंथ को देखकर कैसे रीड करना है। अभी और एक चीज दिखाता हूँ आपको। अम, वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला दिन दिखाता हूँ, किस दिन आपको वो कौन सा दिन है जो ऑप्शन बायर का दिन होता है, वो दिखाते हैं आज, वो दिखाते हैं अभी। और एक चॉपी डे का भी एग्जाम्पल दिखाएंगे। ओके। सो अभी देखिए कि हमारा जो जैसे कि सेटअप, बाबूलाल जी जो जिसको सेटअप के बारे में क्वेश्चन है, तो ये सेटअप आपका क्लैरिफाइड हो जाएगा। तो जैसे कि सभी का क्वेश्चन है कि सुबह मॉर्निंग में क्या देखना है, ठीक है। तो मॉर्निंग में सबसे आपको पहले ऑब्जर्व करना है, दो तीन कैंडल ऑब्जर्व करना है, उससे मतलब मार्केट के ऊपर टूट नहीं पड़ना है, ठीक है। तो पहले कैंडल क्या मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मार्केट के ऊपर कि क्या हो रहा है क्या। अ, तो पहला ऑब्जर्वेशन मुझे निकल के आ रहा है कि प्राइस ग्रीन कलर के जोन से निकल के आ रहा है, ठीक है। और ये जो, अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ आपको देखना है, ये जो स्ट्रेंथ आपको दिख रही है लेफ्ट साइड में, इसको आपको नोटिस करना है, ठीक है। और आपको दो कैंडल तक वेट करना है सबसे पहले, क्योंकि ओ एक्टिविटी को एक कैंडल में कभी डिसीजन नहीं लेना है। तो पहले एक कैंडल बन गया, दो कैंडल बन गया। तो अभी क्या है कि प्राइस सपोर्ट पे है, सपोर्ट आप बुल के साथ हो, ठीक है। और बेयर से निकल के आ रहा है, और रेड कलर की बार्स मुझे दिख रहा है। लेकिन क्या सपोर्ट वीक है क्या? नहीं है, सपोर्ट वीक नहीं है। सपोर्ट एक भी पॉइंट पर वीक नहीं है। लेकिन अभी एक कैंडल के बाद मुझे कुछ एक्टिविटी इधर नजर आ रहा है। सम इंस्टीट्यूशन इज शोइंग सडन इंटरेस्ट एट दिस लेवल। 24,000 पे कोई तो बना रहा है पोजीशन, ठीक है। दैट मीन्स अभी चार ही कैंडल गया है, मतलब चार कैंडल के बाद टाइम हुआ है 9:27, और डेटा मुझे बता रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर रहा है। तो अभी देखते हैं होगा क्या। इससे आपको अभी घबराना नहीं है। ये रिटेलर का कैंडल है, ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे पोजीशन बना रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए इसको डब्ल्यू होना, ये रेजिस्टेंस को वीक होना पड़ेगा। तो कोई अग्रेसिव, मैंने जितना बैक टेस्ट किया है तो इसको देखकर ही मैं ट्रेड ले जाता हूँ, मैं ले जाता हूँ, ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा बने। तो मेरा स्टॉप लॉस होता हो, मेरे साथ बुल कौन खड़ा है, ये। तो अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ तो ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। तो एंट्री ले ही जाते हैं। ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले दिन होते हैं। तो मैं 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। पहला टारगेट क्लियर है, 24,000 तक। ये इसको आपको देखना है, लेंथ ओआई एक्टिविटी पर देखना है, लेंथ ऑफ द बार्स। लेंथ ऑफ द बार्स आपको बताएगा कि बुल्स मतलब इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट किस तरफ है, ठीक है। छोटे बार्स रिटेलर के होते हैं, बड़े बार्स इंस्टीट्यूशन के होते हैं। तो आज इस दिन ये जो बना के गया है, ये जो बना रहा है पोजीशन, ये इस दिन रेजिस्टेंस कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो अभी आपका सेटअप कंप्लीट हुआ। जिन्होंने ट्रेड नहीं लिया है, एज पर आवर 1 2 3 सेटअप, तो ये डब्ल्यू जो बना मतलब रेजिस्टेंस वीक हो चुका है, आप फिर से ट्रेड ले सकते हो जिसने ट्रेड मिस किया है, ठीक है। और टारगेट स्टॉप लॉस और आपका स्टॉप लॉस किधर होगा? अगर आपका ट्रेड अपसाइड है तो एक बुल के नीचे होना चाहिए। ये हो गया आपका बुल 65%, ठीक है। इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है, दैट वुड बी योर स्टॉप लॉस। टारगेट किधर है? इधर है। दैट मीन्स 1:1:2:3:4, 1:4 का टारगेट है। और निफ्टी में 200 पॉइंट का टारगेट है, और जो कि प्रीमियम में 100 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। मेरा तो ट्रेड पहले बन चुका है, तो मैं होल्ड करूंगा। अभी क्या दिखा रहा है? 24,000 ही दिखा रहा है।
क्रिस्टल क्लियर मूव, नीचे किसी कोई इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर लोग क्या करते करते हैं, रिटेलर क्या करता है, एक ट्रेंड लाइन बना के बैठता है। ये यहाँ से लेकर ये ट्रेंड लाइन बनाकर, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको टेस्ट कर दिया, ये हो गया उनका ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन आ गया, भयंकर क्वांटिटी से ट्रेड ले जाओ। ठीक है, तो यहीं पर वो फंस जाते हैं। लेकिन एक्चुअल डेटा पर मार्केट, दुनिया डेटा पर चलता है, डेटा इज गोल्ड। तो पहला टारगेट बन के ये आ रहा है मेरा, और दूसरा है 24,100। अभी देखते हैं, बहुत बढ़िया मूव है। मैं इस दिन आपको बस, द रीज़न मैं ये जो ईएमए लगा के रखता हूँ, अगर मैं कहीं पे होता हूँ, मीटिंग पे होता हूँ, तो मैं ईएमए लगा के रखता हूँ ताकि मैं एक ईएमए रिट्रेसमेंट पर से एंट्री ले सकूँ। ठीक है, देख सकते हो आप। ठीक है, अभी मेरा नया टारगेट बन के आ रहा है 24,200। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, 24,200 जाता है कि नहीं, क्योंकि टारगेट तो मुझे दिख रहा है 24,200। लंबे बार्स, लंबे बार्स। और हर एक पॉइंट पर ये जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। ये सब मतलब इनकी औकात नहीं है। जैसे दीपक जी, मैंने बताया आपको, ये स्ट्रांग था। ठीक है, लेकिन जब 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 मार्केट इसके पास गया, ये वीक होना चालू हो गया। ठीक है, और इस इन लोगों का कोई औकात नहीं है, ये मूवमेंट को ये सब रोक नहीं सकते। फाइनल टारगेट मेरा 24,200 जाएगा। देखिए, धीरे 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 उनका इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट मार्केट से खत्म हो रहा है। ना ऊपर की तरफ इंटरेस्ट है, ना उनका नीचे की तरफ इंटरेस्ट है। अभी आज कोई भी यू शेप, भी शेप रिकवरी, ए शेप रिकवरी की कभी भी नहीं होगा। यहीं पर डेटा खत्म हो गया, मार्केट वहीं पर खत्म होगा। इतना तो अभी आपको श्योरिटी आ चुका होगा कि डेटा पर मार्केट चलता है, ना कि कैंडल स्टिक पर चलता है। डेटा खत्म हो गया, मार्केट वहीं पर खत्म हो गया। ये सब कैंडल्स डेटा पर बनते हैं। ये अल्गोरिदम जिसने लिखा है, वो जो कैंडल और मार्केट ऑक्शनिंग से चलता है, तो वो डेटा पर से चलता है। डेटा है, बायर सेलर मैच होता है, इम्बैलेंस के हिसाब से मार्केट चलता है। ठीक है, आई होप। और एक सिनेरियो दिखाता हूँ आपको, चॉपी सिनेरियो दिखाता हूँ। ये हो गया ट्रेंडिंग डे का। आप याद कीजिए वो जो स्क्रीनशॉट को, अभी अभी चॉपी का देखते हैं। दीपक जी, आई आई थिंक यू हैव सब्सक्राइब टू अ प्लेटफॉर्म। सो एक काम करते हैं, कल सब्सक्राइबर्स ओनली एक जूम सेशन कर देते हैं। और क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं, तो अनम्यूट करूंगा तो नॉइज हो जाएगा। दीपक जी, 1 2 3 हमारा एक स्ट्रैटेजी है, जो कि हम लास्ट 3 दिन से 3 बार बता चुके हैं। शायद आपने कल लास्ट वेबिनार मिस किया था, सो दैट दैट वाज द रीजन आपने आपका कंफ्यूजन है। बलवंत जी, एओसी फीओसी क्या है, मुझे पता नहीं है। अच्छा शशिधर, आप बोले हो कि डब्ल्यू और एस हाईलाइट फॉन्ट में होना चाहिए। नहीं, वो थोड़ा चैलेंजिंग है। हमारा बाकी दूसरा भी काम अभी चल रहा है, तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। अभी थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। वैराग, स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग आपको, स्कैल्पिंग का मतलब, आप अगर 10 पॉइंट से मतलब है, देन हम 10 10 पॉइंट के बारे में अगर मुझे कोई बोलता है तो मैं हंस देता हूँ।
तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 10 पॉइंट 15 पॉइंट हो गया मार्केट में हो गया, तो मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया कि आप 400 पॉइंट तक भी होल्ड कर सकते हो, आपको 10 पॉइंट लेकर निकलना नहीं है। यही यही होता है, ऑप्शन बाय यहीं पे गलती करता है। जो जिस सिनेरियो में जिस सिनेरियो में उसको होल्ड करना है 330 तक, जो सिनेरियो में 4 गुना 5 गुना होता है कैपिटल, उसी दिन वो 10 पॉइंट लेकर निकल जाता है और बाद में ओवर ट्रेड करके लूज कर देता है। अभी और एक सिनेरियो दिखाते हैं, वो जो आपका हो गया क्या, चॉपी डे का एक एग्जांपल दिखाते हैं। और वो भी कैसे, क्योंकि इस दिन ऑप्शन बायर कैपिटल वाइप आउट कर देता है, तो वो दिन भी फिगर आउट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता लग चुका होगा, आपको थोड़ा देखना है, तो ये वाला दिन मार्केट एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है, तो दुनिया का हर कोई ट्रेडर सोचेगा कि आज तो नीचे मतलब जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये विक देख के अभी देखते हैं होता क्या है। तो कुछ ट्रेडर ऐसे भी सोचेंगे कि मार्केट अभी गैप फिल करके ऊपर चला जाएगा, कुछ ट्रेडर ये भी सोचेंगे कि मार्केट अभी कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा कंसोलिडेट जो प्राइस एक्शन वाले हैं, कंसोलिडेट करके फिर से एक डाउन साइड मूव देगा। अभी देखते हैं डेटा क्या बोलता है। तो डेटा के हिसाब से ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अभी देखते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, और ये रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये 98 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, तो अभी ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओआई एक्टिविटी क्या, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इसके ऊपर है नहीं है, क्या इसके नीचे है, थोड़ा बहुत है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहीं पर कुछ ट्रेडर सोचते हैं कि ये जो रेड वाला कैंडल पे सोचते हैं कि अभी नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे आगे सो यहाँ पर बेरिश पोजीशन बना देते हैं, फिर क्या करते हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर कट जाता है, तो अभी सोचते हैं कि नहीं, गैप फिल करने के लिए ऊपर जाएगा। ठीक है, ये कैंडल पर तो दुनिया का हर कोई सोचेगा कि गैप फिल करने जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते जो ओ आई जी नहीं जा वो जिन जो कि हमारा जिनी जानता है। ये कैंडल देखो, देखने पर कैसा लगता है, देखने पर लगता है कि ये ऊपर जाके यहाँ तक ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऑन कर तो ये आपको बचा देता है, 100% स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, हिम्मत करके आपको इसके ऊपर ओआई एक्टिविटी कुछ नहीं है, हिम्मत करके अगर आपने बैक टेस्ट किया होगा तो आपको जाएगा। अगर आपने बैक टेस्ट किया होगा तो आपको चॉपी डे पर भी बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और दैट इज द रीजन हिमांशु जी इज प्रॉफिटेबल इवन इन द चॉपी डेज। ऑप्शन बाइंग करते हैं फिर भी चॉपी डे पर प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट पर रेजिस्टेंस है इसको आपको हिम्मत करके शॉर्ट करना होगा, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, यहाँ से नीचे आएगा मार्केट, कहाँ तक आएगा, ये 100% तक आएगा। ठीक है, अगर आपने बैक टेस्ट नहीं किया होगा तो ये पॉइंट पर आप घबरा के बंद कर दोगे। ठीक है, क्लियर है, और किसी का इंटरेस्ट नहीं है, वो ना ऊपर ना नीचे। अभी एंड कर देता हूं, मार्केट वहीं पर ही बंद हो गया। दिस इज द मैजिक ऑफ ओआईजी। आप इधर कैलकुलेट हिसाब लगा लो, ऑप्शन बायर का कितना हेल्प होगा ये वाले दिन में। ओआईजी में 3-4 कैंडल के बाद हमें पता चलता है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा, और अगर एक ही रेंज में घूमेगा कि नहीं। इस दिन आपका पूरा कैपिटल बच गया आपका। ठीक है, अभी और एक मैजिकल चीजें दिखाता हूँ मैं, एक एक वॉर वाला सिचुएशन जो हमेशा दिखाता हूँ, जो कि ऑलरेडी जो कि है यहाँ पर पहले वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, उनको थोड़ा बोर लगेगा क्योंकि वो सेम चीजें मैं दिखाता हूँ। डेटा का इंपॉर्टेंस आज आपको पता लगेगा। मार्केट न्यूज से नहीं चलता है, मार्केट कैंडलस्टिक से नहीं चलता है, मार्केट प्योरली डेटा पर चलता है। ये वाला सिनेरियो वॉर का था, इंडिया पाकिस्तान जो वॉर का न्यूज आया था इसलिए ये फॉल आया था। ठीक है, फॉल को छोड़ दीजिए आप,
अच्छा, मैं ये वाला दिन जाता हूँ, ये वाला दिन जाता है। तो वॉर के बाद हमारा कहाँ गया? ओके, वॉर वाला सिचुएशन के बाद हमारा ये इतना बड़ा कैंडल बन के आ गया। ठीक है, तो ये सुपर स्ट्रॉन्ग एरिया है, 100% सुपर स्ट्रॉन्ग और ग्रीन जोन। इससे इससे रिएक्शन आना ही आना है। इसके लिए आ गया रिएक्शन, लेकिन आपको इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, बड़े बास किस तरफ है अभी? ये रेड वाले हैं, लेकिन समवन इज क्रिएटिंग ए पोजीशन एट दिस लेवल। 24,500 पे पता नहीं कौन बैठा है आज। मतलब वॉर के अगले दिन ही हुआ है, मतलब फ्राइडे ही हुआ है, लेकिन किसी को तो पता है कि वॉर बंद होने वाला है शायद, क्योंकि रिटेलर का हिम्मत ही नहीं होगा इस पोजीशन सी वाला लेने के लिए, पर 24,500 में 500 को बेट करने के लिए। ठीक है, तो आ गया मार्केट, अभी डोमिनेंट है, रेड डोमिनेंट है, तो मैं एंड कर लेता हूँ बस। ठीक है, तो एंड करके 3:27, 3 मिनट, 3 मिनट पीछे चले जाते हैं। तो मार्केट स्प्रिंग की तरह वही जोन से वापस आ रहा है, वही जोन से वापस निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं अगले दिन के लिए किसने क्या पोजीशन बनाया है, कौन सा इंस्टीट्यूशन किधर है, रिटेल किधर है। रिटेल वाला ये है, ये रिटेल वाले हैं। इंस्टीट्यूशन किधर है? लंबे बार्स इंस्टीट्यूशन के होते हैं। ये कोई तो है जिसको पता था कि वॉर बंद होने वाला है। इस स्ट्राइक को थोड़ा नोटिस करो, 24,500। नेक्स्ट डे कर देता हूं। ललित जी, आपका शायद मैंने आज 2 लाख रुपए आपने मैंने आपका बचा दिया था, याद है? तो मार्केट किधर ओपन हुआ? एग्जैक्टली एट 24,500। दैट मीन्स उनका जिसने बनाया था उसका मोटिव फुलफिल हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं वो कितना दूर वो ऊपर ले जाना चाहता है या नीचे ले जाना चाहता है, देखते हैं। क्या किसी का नीचे की तरफ इंटरेस्ट है? नहीं है। ऊपर की तरफ देखते हैं, लंबे बार्स दिखाई दे रहा है आपको? दैट मीन्स मैं अभी हूँ 24,550 में, और मैं बोल रहा हूँ कि 25,000 मार्केट जाएगा। 600 पॉइंट, 500 पॉइंट ऊपर जाएगा। कोई, मैं अगर बोलूंगा तो कोई मुझे पागल ही कहे, कोई मुझे पागल ही बोलेगा। दुनिया का कोई भी एनालिस्ट, पैनलिस्ट, जर्नलिस्ट और कोई भी एप्लीकेशन ये डेटा नहीं दिखाता। और किसी को भी आप लेके मेरे सामने ले आइए, तो वो अगर बता देगा ये सिचुएशन में यहां तक मार्केट जाएगा, मैं जिन्हीं को बंद करवा दूंगा। 25,000, देखते हैं जाता है कि नहीं। लुक एट द लॉन्ग बार्स दैट इंस्टीट्यूशन। दो ही लॉन्ग बार्स हैं, ये और ये कुछ और रेजिस्टेंस किधर है देखिए। एक भी बंदा, मतलब एक भी रेजिस्ट करने वाला नहीं है, रेजिस्टेंस देने वाला एक भी सेलर नहीं है। एक तरफा जाएगा, वन डायरेक्शनल मूव। दिस इज अनदर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। इस दिन के लिए आपको पैसा बचा के रखना है। ये दो चिंदी, जो चिंदी 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, हर एक दिन आपको एंटर नहीं करना है। इतना डिसिप्लिन अगर आपका आ गया तो दुनिया भर का पैसा बना सकते हो ऑप्शन बाइंग में। और ये जिनी से, ओआई जिनी से ही पता लगता है। ओआई एक्टिविटी इज द गेम चेंजिंग फीचर। ये ओआई नहीं है, ये अलग है कुछ। क्या है? ये हमारा पैटेंटेड फॉर्मूला है। ओके, अभी एंड कर लेता हूं। ऑलमोस्ट चला गया था 25,000 तक। ये जो 25,000 है, यहाँ पे कोई बना रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर पोजीशन कोई बना रहा है सबसे बड़ा। ठीक है, 24,500 तक मार्केट आएगा कि नहीं, अभी देखते हैं।
तो देखते हैं, जैसे कि एक्सपायरी था, मतलब यहाँ पर देखिए ऊपर जा रहा था, लेकिन जो बड़े बास नीचे की तरफ बन रहे थे वो धीरे 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 अपने मोटिव में कामयाब हो गए। ठीक है, कहाँ से गया? रिटर्न गया। आ, उसको आना ही आना है। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, कभी कभी बोलता है लेकिन ऐसा नहीं बोलता 100% गारंटी है। और कोई भी स्ट्रैटेजी अगर कोई भी बंदा बोलेगा कि 100% एक्यूरेसी है, दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, इसको आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डेटा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ बताता है। ठीक है, अभी देखते हैं मार्केट इसके बाद कहाँ जाएगा। मैं एक दुनिया का हर कोई ट्रेडर सोचेगा यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ब्रेकआउट होने वाला है ऊपर की तरफ। लुक एट दिस लॉन्ग बार्स। ठीक है, देखते हैं ब्रेकआउट होता है कि नहीं। हो गया। ये कैंडल के बाद लोगों को पता चलता है कि अभी शायद मार्केट ऊपर जाएगा, लोग घबरा जाते हैं, एंटर करूं या ना करूं। अगर करते हैं तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें यहां से पता लग जाता है, बॉटम से पता लग जाता है, और हम जानते हैं मार्केट का टॉप क्या होने वाला है। 25,000 आज मार्केट जाएगा। एंड कर लेता हूं। 25,000 चला गया। बजट के दिन के, इलेक्शन वाला दिन किसको देखना है? अच्छा, ललित जी बोले 12th में वॉज माई बर्थडे अच्छा ठीक है। ललित जी, आपका 2 लाख रुपए मैंने बचा लिया, आपका एक उल्टा पोजीशन था। तो आपको मैंने बोला था उसका 50% मुझे देना होगा आपको। अगर देंगे तो ही ये फीचर आपका एनेबल होगा, नहीं तो एनेबल नहीं होगा आपका। यस नवनीत, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे करके आपका सभी का फ़ोन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। मैं बाद में Q&A सभी का आंसर कर दूंगा। ठीक है, मतलब इतने सारे हैं कि कोई यूज़र स्पैम भी कर रहे हैं, वो एक एक साथ 50 मैसेजेस भेज रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्क्रॉल एंड आंसर एवरी क्वेश्चन। दीपक जी, 1 2 3 सेटअप जो है वो शायद आपने अटेंड नहीं किया था, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। तो उसका एक वीडियो है, वो थोड़ा उसका एडिटिंग चल रहा है, तो मैं बाद में उसको 1 2 दिन में आ जाएगा, वो भेज देंगे आपको। अच्छा, अभी मैं एक पोल लॉन्च करता हूँ, ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है? आप एक वोट कर देंगे, आपको एक वोट कर देंगे जरा। व्हाट आर द रियल फोर्सेस बिहाइंड मार्केट मूवमेंट? और एक मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, ओ आई जिनी को रेट, अगर किसी ने भी प्रॉफिट बनाया है, रेट थोड़ा कर दीजिए। और ये डेमो देखने के बाद किसी को अगर लगता है कि नहीं सच में जिनी काम करता है, तो रेट थोड़ा कर लीजिए। और ये भी मुझे जिनी, आप ओ आई जिनी ऑलरेडी यूज़र है कि नहीं, ठीक से एंटर कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल जाएगा। मतलब अगर आप ओ आई जिनी के यूज़र हो, तो हमारा एक सब्सक्राइबर करके टेलीग्राम चैनल है, उसको ऐड कर, उस चैनल में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और किसी को अगर ये सेशन बोरिंग लगा हो और बहुत बेकार लगा हो, तो वो भी आप वोट कर दीजिए। ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है? वेरी मतलब अगर वो, देन आप बिंदास आप Q&A में डालते रहो, मैं आंसर कर लूँगा। मतलब कॉमन अगर होगा तो आंसर कर दूंगा, अगर मतलब बहुत सारे होंगे, देन आई हैव टू, मतलब बाद में आंसर कर दूंगा इंडिविजुअल।
वी हैव a चैनल इन यूट्यूब, ऑल्सो वी हैव a पेज इन इंस्टाग्राम। और ये इस नंबर पे आपको कुछ भी इशू फेस कर रहे हो या फिर कुछ भी क्वेश्चंस है, ये नंबर नोट करके रखो, इस नंबर पे आप मैसेज डाल देना। ललित जी, वो राइट साइड वाला डैशबोर्ड, अच्छा ललित जी, वो एक्चुअली वो जो ओआई एक्टिविटी है वो एंटरप्राइज का प्लान है। कैडेट विश्वजीत, हेल्प मी टू इंस्टॉल। विश्वजीत जी, ये ओआईजी नहीं इंस्टॉल नहीं होता है, ये आप किसी भी ब्राउज़र पे जाइए, मतलब ओ ब्राउज़र मतलब क्रोम पे जाकर, जैसे कि आप जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, जैसे कि google.com खोलते हो, ओपन करते हो, तो वैसा और gmail.com आप टाइप करते हो ऊपर, तो वैसा ही आपको oigini.com ओपन करके आपको लॉगिन करके यूज़ करना है। सिंपल है बहुत। बाबूलाल जी, नहीं, स्ट्रैटेजी तो अभी एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा कल। बहुत इजी स्ट्रैटेजी है वो। ये स्ट्रैटेजी पर हमें लास्ट 3 दिन तक डेमो दिखाते आ रहे हैं, और लास्ट 2 चॉपी डे पर भी प्रॉफिट